हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है पुण्य कथा मेरे साईं की। ये साईं सच्चरित है पुण्य कथा मेरे साईं। ओम साईं राम। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता। तो हर दिन के भांति आज हम शिरडी के साईं बाबा को श्री साईं सच्चरित के महाग्रंथ का पाठ सुनाने जा रहे हैं। तो बाबा को यह कथा सुनाने से पहले आप सभी साईं भक्तों से मैं हर बार की भांति एक विशेष आग्रह करूँगा कि आज बाबा द्वारका माई से आप सभी को ध्यान से देख रहे हैं और बाबा की इस कथा को जो भक्त सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों में भेजेगा वह पुण्य का भागीदार बनेगा। क्योंकि यह कथा हम शिरडी के साईं को संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए बाबा को सुना रहे हैं कि बाबा जैसा आपने शिरडी में चमत्कार दिखाया था बाबा, जैसे आपने हैजा की बीमारी को शिरडी से भगाया था बाबा, वैसा ही कोई चमत्कार हे शिरडी के साईं दिखा दो बाबा। बहुत ही बुरी कंडीशन है बाबा, बहुत ही कष्ट है लोगों के जीवन में बाबा। बहुत से भक्त कमेंट करते हैं बाबा, उन सब पे अपनी कृपा करो बाबा। आज मैं पेपर पढ़ रहा था, मैंने देखा कि अब इस महामारी की वजह से बिस्तरों की संख्या मतलब अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। बहुत से लोग ऐसे ही खत्म हो रहे हैं। बहुत बेकार लगा मुझे। मैं आप लोगों से बार बार यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस महामारी से बचने का आप पूर्ण उपाय करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं और हाथ को बार बार धोते रहें जब भी कहीं बाहर जाएं और लोगों के टच से दूर रहें। कृपया इसका पालन करें। अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त, अपना एक अच्छा फ्रेंड समझकर मेरी इन बातों को मानना और इसे इग्नोर ना करना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो सोचिए ना कि आज की कंडीशन ऐसी, अमेरिका की कंडीशन देख लीजिए कि कैसे वहाँ मृत्यु दर बढ़ते जा रहा है। बहुत ही मुझे डर लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। इसलिए बाबा से हम सभी मिलकर प्रार्थना भी कर रहे हैं हर समय कि बाबा रहम नज़र करो साईं, रहम नज़र करो साईं, क्योंकि आपकी रहम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग अगर साईं जीवन माला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो को देखकर भक्त बाबा की इन बातों को माने और अपने जीवन में उतारे और अपने परिवार की रक्षा हमको खुद को करना है। इसलिए आप सभी बाबा के इस आदेशों का पालन करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं साईं सच्चरित अध्याय 33 की पावन कथा, जो हमने पूर्व में आपको आधी सुनाई थी। अब उसे संपूर्ण करने का समय आ गया है। पूर्व कथा में हमने आपको प्लेग की गांठ और उदी के चमत्कार बताए थे। अब हम बताते हैं आपको नारायण राव। नारायण राव को बाबा के दर्शनों का 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1918 में जब बाबा की महासमाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात वे शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका जाना ना हो सका। बाबा के समाधि लेने के 1 वर्ष के भीतर ही वे बीमार हो गए। किसी भी उपचार से उन्हें लाभ न हुआ। तब उन्होंने आठों पहर बाबा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। एक रात को उन्हें स्वप्न हुआ बाबा एक गुफा में से आते हुए दिखाई पड़े और संतावना देकर कहने लगे कि घबराओ नहीं, तुम्हें कल से आराम हो जाएगा और 1 सप्ताह में ही चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए। अब यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्होंने देह त्याग दी इसलिए मृत हो गए? नहीं, बाबा अमर हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं। एक बार भी अनन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है वह कभी भी कहीं भी हो उसे वे सहायता पहुंचाते हैं। वे तो सदा हमारे साथ ही खड़े हैं। जी हाँ, मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ, साईं साथ में है। देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो बाबा की द्वारिका माई है 1972 से स्थापित हूबहू शिरडी धाम में। हम साईं की द्वारिका माई से बाबा को ये कथा सुना रहे हैं। तो जब बाबा इतने गौर से बैठ के, देखिए पीछे में ध्यान से सुन रहे हैं और सामने भी बैठे हुए शिरडी के साईं, तो हम और आप क्यों ना बाबा की इस कथा का पालन करें और इस कथा को सुने। हम भी बाबा के समक्ष बैठे हुए ऐसा महसूस करें और अपने जीवन में इस कथा को उतारें ताकि हमारी और सभी की जो भक्त बाबा से जुड़े हुए हैं उनकी सारी परेशानियों को साईं बाबा दूर करें और उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएँ। यही प्रार्थना लेके आगे बढ़ते हैं। वे सदा तो हमारे साथ ही खड़े हैं और चाहे जैसा रूप लेकर भक्त के समक्ष
प्रकट होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। जी हाँ, आप अगर कष्ट में हैं, अगर आपके पास कोई सहायता मिलेगी, कोई शक्ति अगर आपकी सहायता करके चले जाएगी, जो भी विपत्ति के समय में आपके काम आएगा वो बाबा का ही स्वरूप है, जो बाबा ने उसे भेजा है। यह सत्य है और सत्य ही माने इसे, क्योंकि होता है हम जिस भी भगवान से जुड़े हैं, जिसे भी मानते हैं, माता जी को, हनुमान जी को, या आप जिस भी धर्म के, अगर आपके जीवन में कभी कष्ट है और आपकी परेशानियों को कोई शक्ति आके उसे दूर कर रही है, कोई सहायता दूर कर रही है, वो आपके भगवान का आशीर्वाद है, वो आपके गुरु का आशीर्वाद है, वो आपके संत का आशीर्वाद है। अप्पा साहब कुलकर्णी सन 1917 में अप्पा साहब कुलकर्णी सन 1917 के शुभ दिन आए। उनका थाने को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहब भाटे द्वारा बाबा के चित्र का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वे हर दिन फूल, चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित करते और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश है। नीचे लिखी कथा से यह स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान से आप देखिए, आप बाबा को मानते हैं तो बाबा की छवि, बाबा के चित्र को ध्यान से देखिए, आपको संपूर्ण विश्व साईंमय नजर आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि साईं हर पल मेरे साथ है। मुझे तो लग रहा है, क्योंकि पीछे से वो मुझे देख रहे हैं, बड़े प्यार से बैठे हुए हैं। जी हाँ, तो चलिए आगे सुनते हैं। बम्बई के एक बाला बुआ नाम के एक संत थे, जो कि अपनी भक्ति, भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। सन 1917 में वे शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुआ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूँ, फिर यह कैसे संभव हो सकता है। गहन चिंतन करने पर उन्हें बाबा के शब्दों का यथार्थता का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था तो भी यह घटना उनको ज्ञात हो गई। इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन के सदृश है। अब हम अप्पा साहब की कथा पर आते हैं। जब वे थाने में थे तो उन्हें भिवंडी के दौरे पर जाना पड़ा, जहाँ से उन्हें 1 सप्ताह में लौटना संभव न था। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर में निम्नलिखित विचित्र घटना हुई। दोपहर के समय अप्पा साहब के घर पर एक फकीर आया, जिसकी आवृत्ति बाबा के चित्र से ही मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी के श्री साईं बाबा तो नहीं। इस पर उत्तर मिला कि वे तो साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं, उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशल क्षेम पूछने यहाँ आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट दिया। तब फकीर ने उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। अब बाबा की अद्भुत लीला सुनिए। भिवंडी में अप्पा साहब का घोड़ा बीमार हो गया, जिससे वे दौरे पर आगे ना जा सके। तब उसी शाम को वे घर लौट आए। घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हो गया। उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपये ही दक्षिणा देना उन्हें अच्छा न लगा। वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपये से कम कभी ना देता। तभी वे भूखे ही ईश्वर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की, परंतु उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई। पाठक, इस अध्याय 32 में कहे गए बाबा के वचनों का स्मरण करें कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करना चाहिए। अप्पा साहब को शिक्षा मिल गई कि भोजन के उपरांत वे जब अपने मित्र के श्री चित्रे के साथ घूमने को निकले तब
थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर तेज गति से आता हुआ दिखलाई पड़ा। अप्पा साहेब ने सोचा कि यह तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया था तथा उसकी छवि भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। फकीर ने तुरंत ही हाथ आगे बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया तब और वह और मांगने लगा। तब अप्पा साहब ने उन्हें 2 रुपया दिए, तब भी उसे संतोष नहीं हुआ और उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपये उधार लिए और अर्थात कुल 9 रुपये। फिर भी वह असंतुष्ट प्रतीत होता था और मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपये का नोट है। तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपये को लौटा चला गया। अप्पा साहब ने 10 रुपये देने को कहा था, इसलिए उनसे 10 रुपये ले लिए और बाबा द्वारा स्पर्शित 9 रुपये उन्हें वापस मिल गया, जो कि नौविधा भक्ति का प्रतीक है। 9 रुपये अर्थपूर्ण तथा नौविधा भक्ति की ओर इंगित करता है। यहाँ ध्यान देने की योग्य है कि लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अंत समय में 9 रुपये ही दान दिए थे और उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत हैं। जब ये कालांतर में शिरडी गए तो उन्होंने बाबा से अपने एक केस भी दिए। उन्होंने उदी और एक केस को एक ताबीज में रखा और उसे वे सदैव हाथ पर बांधते थे। तब अप्पा साहब को उदी की शक्ति का विदित हुआ और वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपये मासिक वेतन मिलता था, परंतु बाबा की उदी और चित्त प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया तथा उन्हें मान और यश भी मिला। इस अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी। इसलिए सौभाग्यवश जिनके पास उदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। हरिभाव कार्णिक सन 1917 में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन दहाड़ू जिला थाने के हरिभाई कार्णुक शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा की यथाविधि पूजन करी और लौटने की आज्ञा प्राप्त की। वे मस्जिद की सीढ़ियों से उतरे ही थे कि उन्हें विचार आया कि बाबा को 1 रुपया अर्पण करना चाहिए। वे सामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त नहीं हो चुकी है, इसलिए मैं वापस लौटना नहीं चाहता, परंतु सामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसलिए वे घर को चल पड़े। मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम के मंदिर में दर्शन को गए और संत नरसिंह महाराज को, जो कि मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे, बाबा भक्तों को वहीं छोड़कर हरिभाव के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे रुपया दे दो। कर्णिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सहर्ष रुपया दे दिया। उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को 1 रुपया देने का मन में संकल्प किया था और बाबा ने यह रुपया नासिक के नरसिंह महाराज के द्वारा ले लिया। इस कथा से सिद्ध होता है कि सब संत अभिन्न है तथा वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 33 संपूर्ण। देखा आपने, बाबा ने उदी का चमत्कार दिखाया। बाबा ने जो भक्त बाबा को दान करने का सोचा, बाबा उससे कैसे उसे याद दिलाकर वह दान को प्राप्त करते थे और गरीबों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद में उसे इस्तेमाल करते थे। तो आप सभी भी अगर अपने जीवन में कृपा चाहते हैं बाबा की, तो सच्चे दिल से, हृदय से अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें और वह दान का श्रेय लेने की कोशिश ना करें। इस हाथ से करें, इस हाथ से भूल जाएं, तभी आपके दान का महत्व है। तो साई सचिव अध्याय 33 की पावन कथा अब संपूर्ण हुई। हम अगले अध्याय में साई सचिव अध्याय 34 की पावन कथा आप लोगों को सुनाएंगे। प्रार्थना करते हैं कि बाबा, जो भक्त इस महाकथा को सुन रहा है, कमेंट कर रहा है, तो बाबा उन सभी की परेशानियों को दूर करें और उन सबके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए बाबा और कष्टों को दूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनहित में इसे शेयर करें लोगों में और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी भक्त का हम कल्याण करवा सके। बाबा की द्वारका माई से बने रहें। ओम साई राम।